आला हज़रत चुप ना रह सके, मेरे इमाम को बोलना पड़ गया। इश्का मुफ्ती के तर्ज है तो तिलाए मोहम्मद। आला हज़रत फरमाते हैं इज़्ज़तो तिलाए मोहम्मद ज़हे इज़्ज़तो मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। हुजूर की रिजा का दर्जा क्या है अल्लाह के यहाँ, कितनी मकबूल है हुजूर की रिजा। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, दौरान नमाज हुजूर ने सरे अनवर उठाकर ऊपर देखा और अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की रिजा को कितना पसंद करता है और अल्लाह हुजूर की रिजा को कितना चाहता है कि दौरान नमाज जब हुजूर ने सरे अनवर उठा के ऊपर देखा, ये सारी तब्दीली दौरान नमाज किबले की हुई क्यों हुई? आला हज़रत ने इसका जवाब दिया। इसका जवाब ये है कि खुदा की रिजा चाहते हैं तो आलम। इसकी वजह असल में ये है खुदा की रिजा चाहते हैं तो आलम और खुदा चाहता है रिजा मोहम्मद। और कितना चाहता है? खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। मैं बैठूंगा, हाथ उठाऊंगा, दुआ करूंगा, अल्लाह की बारगाह में अर्जियां करूंगा, पूरी बात बना के लाऊंगा, फिर मैं दुआ करूंगा, मैं कहूंगा मैंने दुआ की है इंशाअल्लाह कबूल होगी। हुजूर ने हाथ नहीं उठाए, सिर्फ सर उठाया। अभी हुजूर के हाथ नहीं उठे, सिर्फ सर उठा है। और क्या हुआ? दौरान नमाज कुरान अल्लाह ने उतार दिया, किबला बदल गया। अब जब किबला बदला ना, सुभान अल्लाह, हुजूर उधर से इधर आए। जैसे ही हुजूर इधर से इधर आए ना, हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर। किसी एक सहाबी ने भी तवक्कुफ नहीं किया, जितने मानने वाले थे ना सब ने। ओहो मुश्किल हो गया। हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर। एक मिनट बस खत्म कर रहा हूं, इधर ही देखो। हुजूर ने कहा अल्लाहु अकबर उधर। हजरत अबू बकर ने सोचा नहीं, हजरत उमर ने सोचा नहीं, हजरत उस्मान ने सोचा नहीं, हजरत अली ने सोचा नहीं। उन्होंने कहा हुजूर ने कह दिया अल्लाहु अकबर तो इन सब ने सबका रुख बदल गया। अब कुरान कहता है महबूब हम देखना चाहते हैं ये तेरी मोहब्बत में मुंह फेरते हुए अच्छे कितने लगते हैं। जब इन्होंने मुंह फेरा ना तेरे प्यार में, आओ अब कोई पूछे मिलाद क्यों मनाते हो, अब कोई पूछे मिलाद का जुलूस क्यों निकालते हो, अब कोई पूछे झंडे क्यों लगाते हो, अब कोई पूछे लाइटें क्यों लगाते हो, अब कोई पूछे जलसा मिलाद का क्यों करते हो, अब कोई पूछे ये नारे क्यों लगाते हो, अब कोई पूछे बताओ ये मिलाद गुंबद मकीने गुंबद खदरा कॉन्फ्रेंस क्यों करते हो। तो भाई मैं तुम्हें कुरान से जवाब दे रहा हूँ, अरे इसलिए करते हैं कि अल्लाह कहता है महबूब मैं देखना चाहता हूँ। क्या मतलब? जो काम तेरी मोहब्बत में किया जाए अल्लाह उसे देखना पसंद करता है। आला हजरत यहाँ चुप ना रह सके, इश्का मुफ्ती यहाँ चुप ना रह सका। अरे मेरे प्रेमी के ताजदार को बोलना पड़ा का खुदा उनको किस प्यार से देखता है। खुदा उनको किस प्यार से देखता, खुदा उनको किस प्यार से देखता है। किनको जो आँखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, वो
आंखें जो हुजूर को देख रही हैं ना, अल्लाह उन्हें मोहब्बत से देखता है। ये तो कुरान पढ़ रहा हूँ, ये तो कुरान की आयत है। और अब सुनो क्या लिखा है बरेली के ताजदार ने। एक दफा आला हज़रत के लिए कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह। नहीं, मैं चाहूंगा जरा हाथ उठा के एक दफा कह दो आला हज़रत के लिए। ओ बचाई वो है जिसने रजा को पकड़ा हुआ है। दौरे हाजिर में हमने बड़ों बड़ों को देखा, जिसने रजा को छोड़ा उसका काम तमाम, हम रजा वाले। अब आला हज़रत फरमाते हैं कुर्बान। देखो हुजूर ने सिर्फ सर उठाया था, हाथ तो नहीं उठाए थे। अल्लाह ने दौराने नमाज ही कुरान उतार दिया। ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह सुनो। अल्लाह हुजूर की मर्जी बड़ी जल्दी पूरी करता है। और कहने वाली कौन है? हजरत अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हुजूर एक बात करूं? हुजूर ने कहा कहो। देखो मशहूर क्या है औरतों के बारे में, औरतें शोर की तारीफ नहीं करती, ये मशहूर है, लेकिन वो कोई और होगा। यहाँ बात हुजूर की हो रही है और अम्मी जान की हो रही है। कहा हुजूर एक बात कहूं? कहा कहो। कहा हुजूर मैं देखती हूँ अल्लाह आपकी मर्जी पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। कितनी जल्दी! देखो हुजूर ने सर उठाया, अल्लाह ने कुरान उतार दिया। अब आला हज़रत ने कहा ये हुजूर के सरे अनवर उठते ही कुरान उतर आया, ये वजह क्या? का असल में हुजूर की जो दुआएं हैं ना, दुआएं ये अल्लाह की बारगाह में इस तरह जाती हैं। इजाबत कहते हैं कबूलियत को, इनायत कहते हैं अता को। आला हज़रत को पढ़ने लगा, इश्क मुफ्ती को पढ़ने लगा, अपने इमाम को पढ़ने लगा। आला हज़रत कहते हैं इजाबत का यानी कबूलियत का जोड़ा, इनायत यानी इनायत का सेहरा। तो जब कबूलियत का जोड़ा होता है, इनायत का सेहरा होता है, तो शक्ल क्या बनती है? दुल्हन वाली। दुल्हन का जो लाल जोड़ा होता है ना, लाल जोड़ा वो कबूलियत का होता है। दुल्हन की बात रद्द नहीं होती, दुल्हन का लाल जोड़ा कबूलियत का ना। अरे ये जोड़ा जो होता है ना लाल, ये कबूलियत का जोड़ा। इन दिनों में अगर दुल्हन शोहर को कहे ना जरा 500 दीजिएगा, तो वो 1000 निकाल के कहता है लो 1000 लो, मसला नहीं है। क्यों? कबूलियत का जोड़ा। ये जो जोड़ा है ना कबूलियत का, इसकी बड़ी बात है। बरेली का ताजदार कहता है हुजूर की दुआ रद्द नहीं होती। हुजूर ने सिर्फ सर उठाया, अल्लाह ने कुरान उतार दिया। क्यों? वजह सुनो। कहते इजाबत का जोड़ा आला हज़रत फरमाते इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा। इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा। दुल्हन बनकर निकली दुआए मोहम्मद। क्या बनकर निकली? ओए आवाज आए, क्या बन के निकली? क्या बन के निकली? ये बरोई में दुल्हन को क्या कहते हैं? बरामी। और दूल्हा को बादशाह। दूल्हा बरोई में बादशाह और दुल्हन बरामी। तो बरामी बन के निकली यानी गोटानी। गोटानी दुल्हन, दुल्हन गोटानी, गोटानी बन के निकली। हाँ, गोटानी बन के निकली। भाई मैं फिर बताना चाहूंगा, दुल्हन को आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, घोटानी कहते हैं। घोटानी बन के निकली। अब जब घोटानी बन के निकली तो यहां मैं एक जुमला कहूं और मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ आ गई। बहुत अहम नुक्ते पे आ गया हूं। जाग रहे हो? वो पीछे वाले एंड तक जाग रहे हो? जो जाग रहे हो जरा एक दफा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये जो आगे वाले हो ना, ये जो बीच में सेंटर में डब्बे लगे हुए, इन डब्बों से आगे वाले ये सारे चुप रहो। वो डब्बों से जो पीछे एंड तक बैठे हो जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब वो पीछे वाले चुप रहो, अब ये आगे वाले जो बैठे हो जरा आप लोग डब्बों से आगे बोलो सुभान अल्लाह। फार्म 45 के मुताबिक आप लोग जीते हो, फार्म 47 के मुताबिक वो लोग जीते हैं। और दुआ करो अल्लाह सबको फार्म 45 वाला बनाए। 47 वाली हुकूमत हमें नहीं चाहिए। 47 वाली हुकूमत हमें, और मैं चाहता हूं सारे फार्म 45 वाले हो जाओ, दाएं बाएं आगे पीछे। इस वक्त स्टेज वालों को भी जरा रहमत दूंगा, एक दफा हाथ उठा के हुजूर आला हज़रत के लिए सुभान अल्लाह।
लो जी अब मैं शेर पढ़ने लगा और आखिरी जुमलों की तरफ जाने लगा और इतना बड़ा जुमला जो अभी तक आपने न सुना हो और मैंने अभी तक न कहा हो और इतनी ऊंची आवाज अभी तक न आई हो जो अब आनी चाहिए। दुल्हन क्या कहता घोटानी बन के निकली। तो यार कौन सा इलाका है जहां घोटानी पुरानी नहीं होती? दुल्हन तो हर जगह घोटानी नहीं। आप अलग बोल रहे हो, वो अलग बोल रहे हो और वो आप सिंधी में बोल रहे हो। यहां दुल्हन में इख्तिलाफ हो गया। ये सही है, बरामी लहजे दो हैं, बरामी चलो सही है। सुनो भाई अब जो भी है मैंने तकरीबन आपको समझा दिया। बरामी या गोटानी कहाँ है जहाँ पुरानी नहीं होती? हर जगह दुल्हन पुरानी हो जाती है, हर जगह दुल्हन पुरानी होती है, हमेशा दुल्हन पुरानी हो जाती है। देखो एक महीना गुजरता दुल्हन पुरानी, 2 महीने गुजरते हैं दुल्हन पुरानी, किसी के यहाँ 3 महीने गुजरते हैं दुल्हन पुरानी। मैंने एक निकाह पढ़ाया कराची में, 1 साल बाद मुझे फोन आया, उन्होंने कहा हजरत खाना घर पे खाना है। मैंने कहा सही है, मैं घर चला गया, खाना वाना खाया। मैंने कहा खैर तो थी किस सिलसिले में? उन्होंने कहा 1 साल बाद। उन्होंने कहा आज आपकी बहू किचन में गई। मैंने कहा 1 साल बाद? बोला हमारे यहाँ रिवाज है दुल्हन जो है 1 साल तक काम नहीं करती, 1 साल तक किचन में नहीं जाती, आज गई। मैंने कहा अच्छा साल बाद सही, दुल्हन पुरानी तो हो गई ना। किसी के यहाँ 10 महीने, किसी के यहाँ 1 हफ्ता, किसी के यहाँ 2 हफ्ते, आखिर दुल्हन पुरानी हो जाती है। आपके यहाँ भी नहीं रहती होगी, लाजमी बात है। मैंने बताया मैं 1 साल बाद एक जगह गया, उन्होंने कहा जनाब खाना है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आज बरामी किचन में गई है। मैंने कहा 1 साल बाद? बोला हाँ हमारे यहाँ रिवाज है दुल्हन 1 साल तक किचन में नहीं जाती। मैंने कहा तुम्हारे खानदान में तो लोग रिश्ता करने की दुआ करते होंगे। 1 साल तक दुल्हन किचन में नहीं जाती, अब 1 साल बाद आखिर दुल्हन पुरानी हो गई। हमारे यहाँ रिवाज है जब तक हाथों की मेहंदी ना उतरे दुल्हन दुल्हन है। जिस दिन हाथों की मेहंदी उतर गई उठो झाड़ू लगाओ, बहुत काम हो गया, बहुत आराम हो गया, अब काम करो। भाई दुल्हन पुरानी हो जाती है। साईं कभी दुल्हन ऐसा हुआ पुरानी ना हो? कोई घर ऐसा है वो ब्रोइयों का हो, बलोचियों का हो, पठानों का हो, सिंधियों का हो, महाजरों का, अरे दुल्हन सदा दुल्हन नहीं रहती, दुल्हन पुरानी हो जाती है। अब आला हज़रत ने कहा दुल्हन बनकर निकली, दुल्हन बनकर निकली। दुआए मोहम्मद मेरा दिल कहता है किसी ने आला हज़रत को कहा होगा अरे दुल्हन कह दिया नबी की दुआ को, नबी की दुआ को दुल्हन कह दिया, दुल्हन तो पुरानी हो जाती है। क्या नबी की दुआएं भी पुरानी होती हैं? तुमने नबी की दुआ को दुल्हन कह दिया, दुल्हन सदा दुल्हन रहती नहीं, नबी की दुआ को दुल्हन कह दिया। क्या दुल्हन भी पुरानी होती है? तो क्या नबी की दुआएं भी पुरानी हो गई? तो लो भाई इसे बरेली का ताजदार कहते हैं। हाँ मकीने गुंबद खजरा वालों इसे इश्क का मुफ्ती कहते हैं। इतनी ऊंची आवाज अभी तक ना आई हो जो इस जुमले पर आनी चाहिए। मैं आपको ये जुमला समात आपकी समातों की नजर करने लगा हूँ। बरेली का ताजदार कहता है हर दुल्हन पुरानी हो जाती है, लेकिन हुजूर की दुआएं वो दुल्हन नहीं जो पुरानी हो जाए। कैसे? कहा अरे वली दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, होश दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, कलंदर दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, पीर दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, इमामत दुआ मांगे इमाम दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, आलिम दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, अरे सूफी दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, गौस दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, कलंदर दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, अरे कुतुब दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है, शेखुल हदीस दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करता है। सारी कायनात के लोग दुआ मांगे कबूलियत का इंतजार करते हैं। नबी की दुआओं का मामला सुनो, आला हज़रत कहते हैं कबूलियत हाथ बांध के खड़ी है, मुस्तफा का दुआ मांगेंगे। यहाँ कबूलियत के इंतजार में खड़ी है, सब कबूलियत के इंतजार में, यहाँ कबूलियत हुजूर के इंतजार में। और जैसे आज के हमारे इस महफिल के दूसरे खतीब खास मेहमान खास रावलपिंडी से तशरीफ लाए हुए शमशीर आला हज़रत मुफक्किर इस्लाम खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना गुफरान महमूद सियालवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना गुफरान महमूद सियालवी साहब। शफीओ नासिर में
मकीने गुंबदे खजरा खुदाई बरगे है यावर मकीने गुंबदे खजरा जमाले हज़रत यावर मकीने गुंबदे खजरा कमाले जुमला पैगंबर मकीने गुंबदे। सुभान अल्लाह। के नहीं तुलबो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिंधी तो वही रो पुख्ताना नो के नहीं और बरोई न तुलबो। लोधी मौलाना मुख्तार साहब कहने लगे, मौलाना गुफरान साहब आए तो कहने लगे मिलना है तो किबला तब्दील करना पड़ेगा। बरमो का जुमला लो भाई, मैं बड़ी मुश्किल से माहौल बना के लाता हूँ तो कोई मेहमान आ जाता है। एक दफा हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। बरेली का ताजदार इसका मुफ्ती चुप ना रह सका, मेरे इमाम को कहना पड़ा आला हज़रत कहते हैं हुजूर की दुआ वो दुआ ही नहीं जो पुरानी हो जाए, ये वो दुआ नहीं जो पुरानी हो जाए। सारी कायनात कबूलियत का इंतजार करती है या कबूलियत खुद इंतजार में। सरकार दुआ कर मांगेंगे और जैसे ही हुजूर के लम्हाए मुबारक से जुमले निकलते, जैसे ही हुजूर के लम्हाए मुबारक से जुमले निकलते, चाहे हाथ उठे चाहे सर उठे, बात हुजूर के दिल में होती है तो क्या होता है? बरेली का ताजदार कहता है इजाजत में झुक कर गले से लगाया, इजाजत में झुक कर गले से लगाया। कब बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इसीलिए कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए। जब हुजूर की दुआ राजी नहीं होती और उनकी रजा अल्लाह के यहाँ मकबूल है तो फिर डरना कैसा? रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, क्योंकि है रब्बे सल्लिम सदाए मुहम्मद। इसलिए मेरे दोस्तों, मकीने गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज 5-5 मिनट के क्लिप सुनकर अपने अकीदे मत बदलना, मत किसी जेलमी जैसे या इस जैसे और लोगों के क्लिप सुनकर अपना अकीदा बदलो। अपने बच्चों की भी तरबियत करो और जाते जाते अपने बच्चों को ये समझा के जाओ, जिस दिन तुम्हारा बेटा कॉलेज जाए उस दिन पहले दिन कॉलेज के अपने बेटे को अपने सामने बिठाओ और अपने बेटे को बताना, बेटे मैं तेरा बाप हूँ, मैंने सारी जिंदगी हुजूर का मिलाद मनाया है, मैंने सारी जिंदगी हुजूर को आखिरी नबी माना है, मैंने सारी जिंदगी हुजूर की इज्जत और अजमत की बात की है। आज कॉलेज जा रहे हो, वहाँ अपना दोस्त ऐसा ना बना लेना कि तुम खत्म नबूवत वाले हो और वो इस अकीदे पर डाका डालने वाला हो, तुम मिलाद वाले हो और वो इस अकीदे पर डाका डालने वाला हो। बेटे ख्याल करना, हम सुन्नी हैं, जिक्री नहीं है। ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों को बताओ और ये तरबियत आपने करनी है। जिस दिन आपका बच्चा कॉलेज जाए, स्कूल जाए, उसकी तरबियत करो, अपने अकायद की हिफाजत करो। ये दौरे हाजिर में एक फितना है जो नए नए तरीकों से उठ रहा है। जब अपने आप को बचाओगे तभी बच पाओगे, अपनी औलाद की तरबियत करोगे तभी बच पाओगे और अपनी औलाद के दिल में इसके रसूल की शमा जला के